दोस्तों, आज हम आपके लिए मयूरी अप्सरा साधना लेकर आए हैं। दोस्तों, मयूरी बहुत ही अधिक सुंदर अप्सरा मानी जाती थी। इसका रूप और सौंदर्य किसी को भी लज्जत देने की क्षमता रखता था। कोई भी कन्या जो पृथ्वी लोक की हो, इसकी सुंदरता को देखकर जलन करने लग जाएगी। ऐसी सुंदरता मयूरी की मानी जाती है। जिस प्रकार मोर अपने पूरे पंखों को फैलाकर अपनी सुंदरता जब प्रदर्शित करता है तो हर व्यक्ति मोर से आकर्षित हो जाता है, ठीक वैसे ही अपनी समस्त लीलाओं चमत्कारों का प्रदर्शन जब यह अप्सरा करती है तो व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है। इसकी साधना की सबसे अच्छी बात निकल कर सामने आती है वह यह है कि जिस प्रकार वन में मोर खुश होकर नाचता है तो वर्षा अवश्य होती है। इसी प्रकार इसका साधक अगर इसे साथ ले और इनकी सिद्धि प्राप्त करे तो उसके जीवन में सुख की वर्षा अवश्य होती है और धन्य धन्य सभी प्रकार के भौतिक सुख साधन, सभी प्रकार की शक्तियाँ, आंतरिक तेज और ज्ञान में व्यक्ति की वृद्धि होती है। इस साधना में अधिकतर व्यक्ति अपने अंदर विशेष तरह का तेज महसूस करता है। जब व्यक्ति प्रसन्न होकर कोई कार्य करता है तो हर व्यक्ति उससे प्रभावित हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जंगल में मोर नाचता है तो चारों ओर वर्षा का वातावरण बन जाता है, सुहावनी हवाएं बहती है और पूरा जंगल खुशी से लहला उठता है। इसी कारण से यह कहा जाता है कि अगर मयूरी की सिद्धि किसी व्यक्ति ने कर ली तो फिर उसके जीवन में समस्याएं हट जाती है और उनका नाश हो जाता है। तो दोस्तों, जानते हैं इस अप्सरा की साधना किस प्रकार करनी चाहिए और यह साधना कितने दिनों में सिद्ध होती है। इसके साधना के लिए आपको किसी भी शुभ शुक्रवार के दिन का चयन करना है, यानी जब भी शुभ नक्षत्र हो उस दौरान जो भी शुक्रवार का दिन पड़ता हो उस दौरान ही आपको यह साधना करनी चाहिए। ऋषि मुनियों का कथन है कि इसकी साधना अगर वर्षा काल में की जाती है तो और भी अधिक फलदायी हो जाती है। याद रखें, इसकी साधना के लिए आपको गुप्त स्थान का चयन करना होगा। अगर इसकी साधना आप किसी खुले स्थान में करेंगे तो और अधिक उत्तम रहेगा। इसकी साधना में अधिक प्रभाव डालने के लिए आप 4 से 5 मोरों को पाल सकते हैं। सदैव उनको भोजन कराते रहिए और आपके घर या जिस भी स्थान पर आप साधना करते हैं उसी स्थान पर उनका पालन कीजिए। मोर सदैव उसी स्थान पर दाना चुगते रहे जिससे अप्सरा प्रसन्न होकर जल्दी जल्दी आपकी ओर आ जाती है। कहते हैं अगर मोल पाले गए हो और स्वतः ही खुशी से नाचने लगे तो समझ लीजिए वह आ चुकी है। अब आपकी परीक्षा होगी अथवा वह आपके सामने प्रत्यक्ष दर्शन देकर आपको सिद्धि प्रदान करेगी। इसकी साधना के लिए रात्रि को 10 बजे का समय उत्तम माना जाता है। रात्रि 10 बजे के बाद से ही आप इनकी साधना कर सकते हैं। इनकी साधना के लिए आपको मयूर मोर पर बैठी हुई एक स्त्री का फोटो बनवा लीजिए अथवा कोई मूर्ति का निर्माण कर लीजिए। इसमें अत्यंत गौर विभिन्न प्रकार के आभूषणों से युक्त एक स्त्री मोर पर बैठी भी आपके सामने आती है। यही इसके रूप का वास्तविक अर्थ माना जाता है। यह साधना 21 दिन की है। इस साधना में रोज आपको 51 माला का जाप करना है। इसके लिए आपको एक तांबे के यंत्र पर यही चित्र छपवाना होगा। जिस चित्र में एक मोर पर बैठी हुई सुंदरी अप्सरा का चित्र वह उस यंत्र पर बना हुआ हो, जिसमें आप हकीक की माला का इस्तेमाल करेंगे। साथ में गुलाब के कुछ फूल, एक पात्र लेंगे, जो प्लेट होगी उसके ऊपर पूजन की सारी सामग्री, इत्र, धूप इत्यादि सुगंधित वस्तु का इस्तेमाल करेंगे। साधना शुरू करने से पहले आप नहा कर शुद्ध हो लीजिए, साफ स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए
कमरे में आए, लाल रंग के कंबल के आसन पर बैठकर अपने कमरे को धूप दिए जलाकर खुशबूदार बना लीजिए। अपने वस्त्र पर कोई न कोई इत्र या सैंड छिड़क सकते हैं। दाहिने हाथ में हकीकी माला को पकड़ ले, फिर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके 51 माला आपको जाप करनी है। आपके पास में 2 गुलाब की मालाएं भी होनी चाहिए। जिस दिन मयूरी अप्सरा प्रकट होगी उस दिन आप उन्हें गुलाब की माला पहनाए, और जो स्क्रीन पर आपके मंत्र दिया गया है इसी मंत्र का आपको जाप करना है। इससे आपको सिद्धि प्राप्त होगी। अगर सिद्धि ना प्राप्त होए तो आपके ज़िंदगी के सारे कष्ट अप्सरा लेकर चली जाती है। इसलिए यह शुभ और अच्छी साधना मानी जाती है। इस साधना में भय नहीं करना चाहिए, यह शुभ साधना मानी जाती है। इसके लिए आपको केवल साधारण विधि से उस मयूरी अप्सरा की मूर्ति के सामने रखे हुए दीपक को जलाकर साधना करनी होती है, और साधना के 15 मिनट का रोज ध्यान करना भी आवश्यक है। तो यह भी मयूरी अप्सरा की साधना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।